गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सिलेबस में दुर्कहाइम के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट। दुर्कहाइम का जो सामाजिक तथ्य है वो उनकी विचारधारा को दर्शाता है, क्योंकि दुर्कहाइम हमेशा यही जोर देते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी सिद्धांत निर्माण कर रहे हैं, जो भी हम समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं, वो हमेशा वैज्ञानिक तौर पे हमें उसका अध्ययन करना चाहिए और उसका आधार सदैव वैज्ञानिक होना चाहिए। इसीलिए सामाजिक तथ्य में भी सामाजिक तथ्यों को उन्होंने सब्जेक्ट मैटर कहा है, समाजशास्त्र का विषय वस्तु उन्होंने कहा है कि जो विषय वस्तु होनी चाहिए समाजशास्त्र की वो सामाजिक तथ्य होने चाहिए। अब सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, और दुर्कहाइम के सामाजिक तथ्य पे सिद्धांत पे वो बहुत अधिक जोर डालते हैं। सामाजिक तथ्य को समझाते हुए दुर्कहाइम कहते हैं कि प्रत्येक समाज में, सभी समाजों में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमारा सोचने का जो तरीका है, जो प्रतिमान है सभी व्यक्तियों का सोचने का, जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये सारे सभी समाजों में लगभग समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ अंतर हो सकता है लेकिन सभी समाजों में ये पाए जाते हैं, और इनको हमें वस्तुओं की भांति देखना होता है। इन्हें हमें एब्स्ट्रैक्ट रूप में देखना होगा, वस्तुओं की तरह हमें इनको देखना होगा। इसीलिए वो इसी को आगे समझाते हुए वो कहते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं विवाह को, अगर हम लें या परिवार को हम लें, तो आप देखेंगे कि ये संस्था जो विवाह संस्था है या परिवार संस्था है या धर्म जो संस्था है या आर्थिक संस्था जो है, ये सभी समाजों में आपको विद्यमान मिलेगी, सभी समाजों में होगी। लेकिन इसका कार्य करने का जो तरीका हो सकता है इधर उधर थोड़ा अंतर हो, लेकिन सभी समाजों में रहती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये सामाजिक तथ्य हमें वैज्ञानिक तौर पे पढ़ने होंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल हैं, वैश्विक हैं, ये सभी जगह मिलेंगे आपको। आगे दुर्कहाइम सामाजिक तथ्यों के प्रकार बताते हैं। सामाजिक तथ्यों के प्रकार को बताते हुए उन्होंने सबसे पहले उनका दो भागों में उनको बांटा, सामाजिक संस्थागत और गैर संस्थागत। वैसे तो उन्होंने 4-5 तरीके के सामाजिक तथ्यों का प्रकार बताए हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे उन्होंने पहला बताया है कि संस्थागत सामाजिक तथ्य, गैर संस्थागत सामाजिक तथ्य, एक तरह का उन्होंने बताया सामाजिक प्रवाह, और दूसरे उन्होंने बताए हैं एक और उन्होंने दो भागों में उनको बांटा है सामाजिक तथ्यों को। एक है सामान्य और दूसरा है व्याधिकीय। उन्हें हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं संस्थागत सामाजिक तथ्य किन्हें कहते हैं। संस्थागत सामाजिक तथ्य वो सामाजिक तथ्य होते हैं जो किसी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो अगर हम किसी सामाजिक तथ्य को पढ़ने की कोशिश करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये समाज किस तरह का होगा। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो प्रतिनिधित्व करती हैं किसी भी समाज का। तो इसकी जो श्रेणी अगर हम बताएं कि क्या किस किस प्रकार की चीज़ें इसमें आती हैं, तो इसमें जो कानून व्यवस्था है, जो नैतिक नियम हैं, जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, जो विश्वास है, जो प्रथाएं हैं लोगों की, वो इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, किस प्रकार की नियम है किसी भी समाज में, वो बताता है कि वो समाज किस तरह का है। और इस तरह के सामाजिक तथ्य को वो संस्थागत कहते हैं, जिन्होंने एक संस्था का रूप ले लिया है। जो जिन सामाजिक तथ्यों को सभी लोग, समाज के सभी लोग अपना रहे हैं और उन्होंने एक संस्था का रूप ले लिया है, उन्हें वो संस्थागत सामाजिक तथ्य कहते हैं। दूसरा आता है आपका गैर संस्थागत सामाजिक तथ्य। ये इस प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं जो समाज में विद्यमान तो हैं, लेकिन उन्होंने अभी संस्थागत रूप नहीं लिया है। संस्थागत रूप नहीं लिया है का मतलब वो अभी भी इंडिपेंडेंट या अस्तित्व में नहीं आए हैं, या सभी ने उनको सभी समाज के सभी लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे अगर हम फिर से बात करें, परिवार व्यवस्था की बात अगर हम करें, तो संस्थागत में हम कह सकते हैं कि परिवार के कुछ नैतिक नियम होते हैं जिन्हें समझा जाता है। कुछ रिश्तेदारी नातेदारी में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। तो और गैर संस्थागत जो संबंध होते हैं, गैर संस्थागत जो नातेदारी या रिश्तेदारी होती है, जैसे हम उदाहरण के लिव इन रिलेशनशिप ले लें, लिव इन रिलेशनशिप या समलैंगिक विवाह ले लें, वो समाज में विद्यमान तो हैं लेकिन उनका अभी कोई अस्तित्व नहीं है, सभी लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी तरह के सामाजिक तथ्य में आता है आपका सामाजिक प्रवाह। सामाजिक प्रवाह
ऐसे सामाजिक तथ्य हैं जो किसी विशिष्ट सिचुएशन के, किसी विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई विचारधारा, किसी कारण से कोई विचारधारा अचानक समाज में उत्पन्न हो गई, या किसी ने कोई बात कह दी और कई लोगों को उसका मत पसंद आ गया या नहीं आया, तो या किसी ने कुछ लिख दिया। आजकल जैसे सोशल मीडिया में लोग बहुत से लिखते हैं, तो अचानक से लोग उग्र हो जाते हैं, या अचानक से लोग उसके फ़ैन हो जाते हैं रातों रात। तो वो एक तरह का सामाजिक तथ्य है, लेकिन उसे हम सामाजिक प्रवाह कहेंगे, जो क्षणिक भर के लिए आता है और चला जाता है। तो ये हो गए मुख्य सामाजिक तथ्य। एक और तरह का सामाजिक तथ्य है जिसे दुर्कहीम ने संस्थागत और व्याधिकीय रूप बताया। उन्होंने कहा कि हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य और व्याधिकीय। तो सामान्य व्याधिकीय को हम पैथोलॉजिकल भी कह सकते हैं, या आप उन्हें नेगेटिव भी मान सकते हैं एक तरह से। हालांकि नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आप समझने के लिए मान सकते हैं। तो सामान्य जो सामाजिक तथ्य होते हैं, यहाँ पे सामाजिक आना है, सॉरी, सामाजिक तथ्य। सामान्य जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो समाज में सामान्य रूप से मिलते हैं, जैसे और व्याधिकीय जो होते हैं, जब उन सामान्य रूप से मिलने वाले तथ्यों की जब उनकी वृद्धि अधिक हो जाती है तो वो व्याधिकीय हो जाती है। कोई भी चीज़ जब बहुत अति में हो जाती है तो वो हमेशा हानिकारक होती है। वही यहाँ पे पैथोलॉजिकल या व्याधिकीय में दुर्कहीम समझाना चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उसमें उनका कहना है कि अगर कोई भी अपराध हर समाज में होते हैं, छोटे मोटे अपराध हर समाज में पाए जाते हैं, लेकिन जब उन अपराधों का स्वरूप विकृत हो जाता है या जब उनकी दर बढ़ जाती है तो वो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। जैसे चोरी, छोटी मोटी चोरी हर समाज में हम देखते हैं कि होती है, लेकिन जब उस चोरी के लिए किसी का मर्डर होने लग जाए या किसी के साथ अन्याय होने लग जाए, बुरा होने लग जाए, उसका दर अधिक हो जाए, ये बहुत ज़्यादा समाज में होने लग जाए, तो उसे हम व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्यों की विशेषता क्या क्या है सामाजिक तथ्यों की। अब सामाजिक तथ्यों की क्या विशेषताएं उसको जानने से पहले सामाजिक तथ्यों की 4 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें समझना होगा। कि सामाजिक तथ्य की जो समरी मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर हमें समराइज करना पड़े तो ये उसकी समरी ये है कि ऐसी वस्तुएं, वो सामाजिक तथ्य को दुर्कहीम मैंने पहले भी कहा वस्तु के रूप में देखते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनके विशेष गुण होते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम अनुभव करके समझ सकते हैं, और जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो ऐसे तथ्य होते हैं जिनका जो व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करते, मतलब उनके व्यक्तियों के स्वरूप से उनका कोई मतलब नहीं है। वो होंगे समाज में तो होंगे, नहीं होंगे समाज में तो नहीं होंगे। किसी के बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवर्तनशील होते हैं, बदलते समाज के साथ बदलते रहते हैं। आधुनिक समाज के साथ आधुनिक सामाजिक तथ्य आएंगे, पौराणिक समाज के साथ पौराणिक सामाजिक तथ्य आएंगे। तो सामाजिक तथ्य स्वरूप इनका ज़रूर बदलेगा, लेकिन ये समाज में विद्यमान हमेशा रहते हैं। अब अगर हम विशेषता की बात करें तो सामाजिक तथ्य की 4 विशेषताएं। पहले है बाह्यता, इसमें एक्सटर्नल होते हैं, व्यक्तिगत चेतना से बाहर होते हैं। व्यक्तिगत चेतना से बाहर का मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, किसी मनुष्य ने जन्म लिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसने सामाजिक तथ्य समाज में आके उसने जितने भी सामाजिक तथ्य थे कार्य किए, उनको अपनाया, उनका कार्य किया, अनुभव किया और वो चला गया। तो उसकी जो चेतना थी उन सामाजिक तथ्यों के बारे में, हो सकता है वो कहीं उग्र हो गया हो, कहीं सिंपल रहा हो, तो उनसे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सामाजिक तथ्य किसी व्यक्ति के होने ना होने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, सामाजिक तथ्य होते ही होते हैं। हालांकि स्वरूप ज़रूर बदल जाता है। मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि स्वरूप सामाजिक तथ्य का ज़रूर बदलेगा, लेकिन वो किसी व्यक्ति के होने ना होने से नहीं बदलते हैं। सामाजिक तथ्य हमेशा रहते हैं। दूसरा है निरोधात्मक या बाध्यता या कंस्ट्रेंट। ये बाध्य करते हैं व्यक्ति को कुछ करने या कुछ ना करने से। जैसे रात को देर तक बाहर ना रहना। अगर आप बाहर देर तक हो तो एक समाज की आपके प्रति एक विचारधारा बन जाएगी। या कुछ तरह का खान पान है, जैसे बीफ ना खाना। अगर आप बीफ खाते हैं तो आपके प्रति एक तरह का विचारधारा बन जाएगी। तो वो कुछ करने से रोकते भी हैं और कुछ करने के लिए बाध्य भी करते हैं।
तीसरा है सामाजिक निर्माण में सहयोग। सामाजिक सिद्धांत निर्माण में सहयोगी होते हैं सामान्यता, मतलब कि अगर आपको कोई ये बताते हैं कि सामाजिक तथ्य, ये वाली जो विशेषता है वो ये बताती है कि सामाजिक तथ्य सभी जगह विद्यमान है, सारे समाजों में विद्यमान है। किसी तरह, किसी समाज में किसी तरह होंगे, किसी समाज में किसी तरह होंगे, लेकिन सभी जगह होते ही होते हैं। इसीलिए हम इससे सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। और अगर हम दुर्खाइम की भाषा में अगर हम बात करें तो सिद्धांत का निर्माण तभी हो सकता है जब वह विज्ञान की कसौटी पे खरा उतर रहा है, और विज्ञान, कोई भी सिद्धांत को वैज्ञानिक स्वरूप में बनाने के लिए उसका वैश्विक होना, यूनिवर्सल होना या सामान्य होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सिद्धांत निर्माण में बहुत सहयोगी होते हैं। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट से मतलब है कि ये व्यक्ति की विचार से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आप माने ना माने, वो सामाजिक तथ्य होते ही होते हैं। जैसे अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं बाह्य में और स्वतंत्र में। बाह्य का मतलब ये है कि वो आपकी चेतना से बाहर है। व्यक्ति ने जन्म लिया, व्यक्ति ने अपने सारे कार्य किए और वो एकदम एक तरह से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सामाजिक व्यक्ति सामाजिक तथ्य लेके आया होगा, उसने कहा होगा कि ये सामाजिक तथ्य है। वो उसके होने से, उसके जन्म लेने से पहले से थे और उसके मरने के बाद भी वो सामाजिक तथ्य वहीं रहेंगे। जब हमने जन्म लिया होगा तो धर्म पहले से था, हमने किसी ने धर्म नहीं बनाया। जो अब बने हैं नए नए छोटे छोटे, वो पंथ हैं, वो धर्म नहीं है। तो किसी के होने ना होने से व्यक्ति के चेतना से बाहर रहते हैं। और स्वतंत्रता का मतलब है कि आप मानो उन्हें या ना मानो, सामाजिक तथ्य रहते ही रहते हैं। हो सकता है 100 में से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो विवाह को नहीं मानते हैं या धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी धर्म विद्यमान होता ही होता है। ये स्वतंत्र होते हैं, इनका एक स्वरूप अपना होता है। तो ये था आपका सामाजिक तथ्य। अब सामाजिक तथ्य के बाद नेक्स्ट दुर्खाइम की जो थ्योरी आपके सिलेबस में है वो है सुसाइड या आत्महत्या। थैंक यू।